हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पिछला एक लेक्चर जो है अपना वो शब्दकोश के अनुसार शब्दों का तार्किक क्रम है ना, उसका एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं और आज इस चैप्टर को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। यानी कि 2 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा समाप्त होना था। एक लेक्चर आपका हो चुका है और आज ये आपका दूसरा लेक्चर है और इसमें इसको बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो देखो ज़रा, कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम लोग उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 11 से बात करने वाले हैं। तो देखो ज़रा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। आप लोगों को पता है आपको क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसको खुद से करने की कोशिश करनी है। जब आपको नहीं आए तब आपको देखना है कि हाँ ये कैसे होगा। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो 100% आज के आप सवाल कर पाओगे। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले वो पहले वाला वीडियो देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, तो भी आप इसके सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ये आपका काम है। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। उस सही विकल्प का चयन करें, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। यानी कि आपसे ये कह रहा है कि आपको वो क्रम बताना है शब्दों का जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, वही क्रम बताना है। तो आप लोग जानते हैं सर, कल आप लोगों ने इस तरीके के सवालों को खूब एंजॉय किया था और आप लोगों ने इनको सीखा भी था। तो इसमें क्या है कि आज समझ लेते हैं कि आज इनमें और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और कैसे कैसे इनको करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखो ज़रा, सबसे पहले वाले शब्द पे फोकस करते हैं। पहला वाला शब्द जो है वो क्या है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में आपने देखा सर, पहला अल्फ़ाबेट क्या है, एम, दूसरा क्या है, दूसरा ए। यहीं आपने देखा सर दूसरे वाले में भी एम और ए है। पहले वाले में भी एम ए था, दूसरे वाले में भी क्या है, एम ए है। तीसरे में भी क्या है, एम ए। चौथे में भी एम ए है और 5वें में भी क्या है, एम ए है। यानी कि 5 के 5 जो शब्द हैं उनमें सब में एम ए आ रहा है, यानी एम ए से तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं। आगे देखोगे तो इसमें एम ए के बाद क्या है, जी है। इसमें एम ए के बाद क्या है, जी है। और इसमें भी एम ए के बाद क्या है, जी। इसमें भी एम ए के बाद जी है, लेकिन इसमें एम ए के बाद क्या है, जी। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 शब्द ऐसे हैं जिसमें एम ए के बाद जी है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसमें एम ए के बाद जे है। हमें पता है कि जी और जे में पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे सर पहले तो जी आता है, लेकिन जी जो है वो कितने में है, जी 4 शब्दों में है। तो वहाँ डिसाइड करना मुश्किल है, तो हम उसके आगे वाला अल्फ़ाबेट देखेंगे। तो आगे वाला देखो भाई, जी के बाद यहाँ क्या है, एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है और यहाँ है आई। अब आपने कहा सर 3 जगह पर एन है, 1 जगह पर है आई, और एन और आई में पहले कौन आता है, पहले आता है आई। तो आई कौन से वाले में है, तो आप कहेंगे सर 4 नंबर वाले में आई है। तो सबसे पहले 4 नंबर आएगा। इसका मतलब ऐसे 4 नंबर वाले से स्टार्ट होने वाले 3 ऑप्शन थे, ए बी डी। तो आप कहोगे सर सी नंबर वाला जो ऑप्शन है वो 100% कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिल्कुल भाई गलत हो जाएगा। अब हमने जिसको करेक्ट कर लिया है सी नंबर वाले को, अब आप सी नंबर वाले को हटा सकते हैं। इसका काम आपका ख़त्म हो गया है। और अब आप बाकी के 1 2 3 जो 1 2 3 और 5 बचे हुए शब्द हैं उनको आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, इसको आपको हटा देना है। तो प्रोसेस वही रहेगी क्या वाली कि सर एम ए जी और एम ए जी। इसमें जे है तो ये तो वैसे भी बाद ही में आएगा। जी के बाद इसमें एन है, इसमें भी सर एन है, इसमें भी एन है, तो एन से भी तुलना नहीं हो पाएगी। इसके बाद आप देखोगे सर इसमें ई है, इसमें क्या है, इसमें आई है, और इसमें क्या है, इसमें भी ई है। तो 2 में सर ई है, 1 में आई है। तो आपको पता है ई पहले आता आई से और ई 2 में है। तो और उसके बाद आगे देखेंगे कि ई के बाद इसमें टी है और इसमें भी क्या है, टी है। फिर टी के बाद सर इसमें आई है और इसमें तो बिल्कुल सर अल्फ़ाबेट ख़त्म ही हो गया है। तो जिसमें ख़त्म हो गया है वो पहले आएगा और जिसमें है वो बाद में आएगा। तो सर 3 नंबर वाले में तो अक्षर ही ख़त्म हो गए, इसका मतलब इसको पहले रखना पड़ेगा। तो 4 के बाद 3 आना चाहिए। 4 के बाद 3 वाले ऐसे 2 ऑप्शन हैं, तो अपना ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया,
कट हो गया, गलत हो गया, तो 3 वाला आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखो 4 3 दोनों में है, इसके बाद 1 और 2, तो अब अगर 1 आएगा तो सी सही, बी सही, और 2 आएगा तो डी सही। तो देख लेते हैं सर, MAGNI, इसमें n के बाद है E और इसमें n के बाद है सर I। तो E और I में पहले कौन आता है? आप कहोगे सर E आता है, इसका मतलब फर्स्ट वाला पहले आएगा और फर्स्ट वाला है B नंबर में, तो कहोगे सर B वाला करेक्ट हो गया और D वाला जो है वो कैसा हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ओके भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए और करने की कोशिश खुद से करिए पहले इसको। ठीक है, बाकी की बातें सब वही लैंग्वेज के रूप में लिखी हैं, वो हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, सीधे सवाल पर चलेंगे और सवालों को बाई ऑप्शन फोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए ज़रा क्या कह रहा है। PRO, इसमें भी PRO, इसमें भी PRO, सभी में PRO है, तो PRO से तुलना नहीं कर पाओगे। आगे देखो सर, इसमें J है, इसमें F है, इसमें D है, इसमें V है और इसमें N है। तो आपने देखा सर 1 नंबर वाले में J है, 2 नंबर वाले में F है, 3 नंबर वाले में D है, 4 में V है UV वाली, और 4 में N है और 5 नंबर में V है। अब आप ज़रा ध्यान से देखो कि इनमें से पहले कौन आता है कि J, F, D, V और N। तो इनमें आपका आएगा D नंबर वाला आएगा ना, D फॉर डॉग, वो पहले आता है। तो D किस में है? D आपका 3 नंबर में है, इसका मतलब 3 नंबर वाला शब्द पहले आएगा। और अगर 3 नंबर वाला शब्द पहले आएगा तो 3 नंबर से स्टार्ट होने वाले कौन सा ऑप्शन है? तो आप देखोगे सर पहला ऑप्शन भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है। तो आप कहोगे सर दूसरा वाला गलत हो गया। बिल्कुल सर, और 3 नंबर वाले से हमने डिसाइड कर लिया कि एक ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो चुका है। आगे भी देखना, सारे ऑप्शन जो गलत होंगे वो कट जाएंगे। देखो भाई अगला PRO, J, यहाँ पर F, यहाँ पर V और यहाँ पर N, सभी अलग अलग हैं। एक में J है, एक में F है, एक में V है, एक में N है। आपको पता है सर J, F, V, N में F पहले आता है, इसका मतलब पहले 2 नंबर वाला आएगा, और 2 नंबर वाला आएगा तो 3 के बाद 2, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा आगे चेक करो, PRO, J, V और N। J, V, N में आपको पता है सर J पहले आता है, इसका मतलब 1 नंबर आएगा। 3 2 1, 3 2 1, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, इसमें नहीं था तो सर ये गलत हो गया। अब इनमें देख लिया PRO, V, PRO, N, तो N और V में पहले कौन आता है? सर N आता है, फिर 4 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आ गया, फिर 5 नंबर आ गया। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया और फोर्थ वाला आपका गलत हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं आता है देन आप उसके बाद सॉल्यूशन देखें इसका। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से देखते हैं इसको। सवाल में आपको शब्द दिए हैं। अब लाइकहुड, तो आप देखो LIKE, ठीक है, लाइकलीहुड है, LIKE इसमें भी है, LIKE इसमें भी है, LIKE इसमें भी है ना, LIKE इसमें भी है और LIKE इसमें भी है। यानी कि LIK से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सभी ऑप्शंस में है। अच्छा, एक चीज़ और कि इसके बाद वाले को देखो, तो आप कहोगे सर LIKE के बाद इसमें L है, इसमें क्या है, इसमें N है, इसमें इसमें E नहीं, इसमें आपका W है ना, इसमें आपका N है और इसमें आपका L है। अब आप कहोगे सर 2 जगह L मिला, 1 जगह N मिला, और 2 जगह L मिला, 2 जगह N मिला, 1 जगह W मिला। तो L, N और W में पहले कौन आता है? आप कहोगे सर L आता है। L 2 जगह है, कौन कौन से? L आपका पहले वाले में भी है, L आपका 5वें वाले में भी है। तो L के बाद वाला चेक करेंगे, तो L के बाद सर इसमें I है, इसमें भी L के बाद I है, तो I से भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें H है, इसमें क्या है, E है, तो E पहले आता है, इसका मतलब 5 नंबर वाला पहले आएगा। और 5 नंबर से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन हैं? 1, 2 और 3 ऑप्शन हैं, तो बी वाला आपका वैसे भी कट हो गया।
ठीक है। अब आपने देखा सर इन सभी में 5 के बाद 1 लिखा है, सभी में 5 के बाद क्या लिखा है, 1 लिखा है। इसका मतलब 100% 5 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप 1 को भी हटा सकते हो क्योंकि सब में लिखा है, तो आपने 1 को भी क्या कर दिया, हटा दिया है। अब आपके पास 3 बचे हुए हैं, तो देखो ज़रा LIKEN, LIKEW और LIKEN, इसमें भी N है, इसमें भी N है। N के बाद इसमें E है और इसमें क्या है, S। आपको पता है सर E और S में पहले E आता है, और अगर पहले E आता है, E किस में है, E आपका 2 नंबर वाले में है, और 2 नंबर वाले में है तो 5 के बाद 1 और 1 के बाद 2 कितने ऑप्शन में है, तो पहले में भी है, चौथे में भी है, और तीसरे में नहीं है तो तीसरा गलत हो गया। अब आपको देखना है कि अब आपके पास 2 बचे हैं, 3 और 4 वाला। 3 और 4 में पहले कौन आएगा, तो आप कहोगे सर LIKE, KE के बाद यहाँ N है, और LIKE के E के बाद यहाँ पर W है, तो N और W में पहले कौन आता है, सर N और W में पहले N आता है, और N आपका ऑप्शन नंबर N आपका जो है शब्द नंबर 4 है, और शब्द नंबर 4 है तो 4 पहले आएगा, तो 4 यहाँ पहले, बाद में 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और 4th नंबर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आप लोगों को प्रॉपर वर्ड दिखाई देता रहे, है ना। चलिए तो देखो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं सवाल नंबर 14 को। सवाल नंबर 14 में भी शब्द दिया है, तो इसमें क्या क्या है देखो, आपने देखा ज़रा ध्यान से, HATCH, इसमें भी देखो HATCH, HATCH है ना, HATCH, HATCH बराबर है ना सभी में, तो तुलना नहीं कर पाओगे। आगे वाला देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद अगला देखो आगे क्या है, आगे इसके बाद है A, इसमें क्या है E, इसमें क्या है E, इसमें B और इसमें I। तो एक जगह है A, 2 जगह है E, एक जगह है B, एक जगह है I। आपको पता है सर A B E I में A पहले आता है, तो A है आपका ऑप्शन नंबर 1 में, A है आपका शब्द नंबर 1 में, तो इसका मतलब शब्द नंबर 1 पहले आएगा। सो शब्द नंबर अगर 1 पहले आएगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के 2 ही ऑप्शन थे, तो 2 हमने वैसे भी काट दिए और 1 वाला आ जाएगा। अब आप कहोगे सर 1 के बाद 4 इसमें भी है, 1 के बाद 4 इसमें भी है, तो इसका मतलब कन्फर्म है 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 4 आएगा। 1 के बाद 4 के बाद सर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो कन्फर्म है कि इसके बाद क्या आएगा, सर 2 ही आएगा। अब आपको देखना है 2 के बाद 1 में 5 है, 1 में 3 है, तो कन्फर्म करने के लिए HATCHI, HATCHE, तो यहाँ है E और यहाँ है I, तो I और E में पहले कौन आता है, सर E पहले आता है, तो E कौन से ऑप्शन में है, E आपका 3rd वाले में है, तो इसका मतलब 1 4 2, 1 4 2, उसके बाद आएगा 3, तो ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और A नंबर आपका कैसा हो जाएगा, A नंबर आपका गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई, बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपका 15 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। आप लोग इसको करने की कोशिश करो अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया शानदार सवाल है। इसमें आपके 6 शब्द दिए गए हैं और आपसे ये कहा गया है कि इसमें से कौन सा वाला जो है वो शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, क्रम में अरेंज करना है। तो हमने देखा ज़रा क्या देखा कि सर इसमें S, इसमें भी S, यहाँ भी S है, यहाँ भी S, यहाँ भी S है और यहाँ भी S है, सभी जगह पर S है। आप कहोगे सर बिल्कुल सभी जगह पर S है। S के बाद यहाँ पर P है, यहाँ पर T है, यहाँ पर O है, यहाँ पर भी O है, यहाँ P है और यहाँ पर T है। अब आपने कहा सर S के बाद 2 जगह पर P है, 2 जगह पर T है, 2 जगह पर ही O है। तो अब आप देख लो कि सर PTO इनमें पहले कौन सा आता है, PTO में सर पहले आता है O,
तो ओ अगर पहले आता, ओ कितनी जगह है, ओ है 2 जगह। कौन कौन से में, शब्द नंबर 3 में और शब्द नंबर 6 में। तो ओ अगर दोनों जगह है तो ओ से बाद वाले से तुलना कराएंगे, और ओ से बाद वाले से अगर तुलना कराएंगे तो ओ के बाद एक है यू और एक है वी। तो यू और वी में पहले कौन आता है, आप कहोगे सर यू आता है, और यू आता है तो शब्द नंबर 3 को पहले लिखेंगे, और शब्द नंबर 3 से स्टार्ट होने वाले सर चारों ही ऑप्शन हैं। बहुत अच्छा, चारों ही ऑप्शन हो गए, है ना। तो इसका मतलब शब्द नंबर 3 कट गया। अब आप देखो इसके बाद कौन सा आएगा। अब हमने कहा कि इसमें एस के बाद पी था सर, इसमें टी था, इसमें भी पी था, इसमें टी था। 2 जगह टी, 2 जगह पी। अब एक जगह ओ बचा है, और अगर एक जगह ओ बचा है, 2 जगह था, तो तब तो हमने वहाँ तुलना नहीं कर पाई, ओ से आगे बढ़ के देखा था। लेकिन अब तो ओ एक ही जगह है, इसका मतलब अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि ओ पी टी में ओ पहले आएगा। और अगर ओ पहले आएगा तो ओ से ओ वाला कौन सा शब्द है, शब्द नंबर 6। इसका मतलब शब्द नंबर 6 जो है वो पहले आएगा, और शब्द नंबर 6 पहले आएगा तो सबसे पहले 3, और 3 के बाद 6 से कितने ऑप्शन हैं, 2। तो ये दोनों तो आपके कैसे हो गए, ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि 3 के बाद 6 वाले 2 ही ऑप्शन थे। अच्छा भाई आगे देख लेते हैं। अब आप कहोगे सर एस के बाद इसमें क्या है, पी, इसमें टी, इसमें टी, इसमें पी। अब आप कहोगे सर 2 जगह पी है, 2 जगह टी है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ना कि पी और टी में पहले कौन आता है। आप कहोगे सर बिल्कुल पता है, पी और टी में पहले पी आता है। तो हमने कहा कितनी जगह पी है, 2 जगह। तो पी के बाद वाला देखो, पी के बाद ई और पी के बाद ए। तो ई और ए में पहले कौन आता है, आप कहोगे सर बिल्कुल ए आता है। और अगर ए आता है तो 6 के बाद 5 आना चाहिए, और 6 के बाद 5 वाला यही ऑप्शन है। इसमें तो 2 लिखा है, तो ये गलत हो गया, और सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। जरूरी नहीं कि आपको पूरा सवाल करना ही हो, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप पूरा सवाल करो। आप सवाल को उस हद तक करो जब तक आपका आंसर ना आ जाए। जैसे ही आपका आंसर आ जाता है फिर आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, है ना। ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहो। ज़रूरी नहीं कि पूरा सवाल आपको लगाना ही लगाना, आपने कोई कसम खाई है ना। जैसे ही आपका आंसर आ जाए छोड़ो उसको, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ज़रा इसको और करने की कोशिश करिए कि क्या कह रहा है इस सवाल में, ठीक है। तो देखो सवाल नंबर 16 बहुत ही आसान सवाल, थोड़ा ध्यान से देखना, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। आपने देखा सर सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें है पी, इसमें भी पी, इसमें भी सर पी है, इसमें पी और इसमें पी। अब पी के बाद एक जगह है ई, यहाँ पर है सर ए, यहाँ पर भी है ए, और यहाँ पर भी सर ए है, और यहाँ पर भी क्या है ए। यानी कि आप कहोगे सर एक जगह ई है और बाकी सब जगह क्या है, ए है। तो ई और ए में पहले कौन आता है, पहले तो ए आता है, लेकिन ए तो कई जगह पर है, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में। तो हम कैसे डिसाइड करें, तो हमने कहा ए के बाद वाला चेक करो। ए के बाद वाला मतलब ए के बाद यहाँ पर क्या है सर, कहोगे एन है, यहाँ पर क्या है एन है, यहाँ पर क्या है सर एन है, यहाँ पर भी क्या है एन है। तो आप कहोगे सर यहाँ से भी तुलना नहीं हो पाएगी, तो हमने कहा और आगे वाला चेक करो। इनके बाद डी, इसके बाद सी, इसके बाद ई और इसके बाद ई। अब आप देख सकते हो सर एक जगह डी है, एक जगह सी है, 2 जगह ई है। तो ई डी सी इनमें पहले कौन आता है, आप कहोगे सर बिल्कुल सी पहले आता है। तो सी कौन से वाले में है, सी आपका 3 नंबर वाले में है। तो इसका मतलब 3 नंबर वाला पहले आएगा, और 3 नंबर से शुरू होने वाले सर 2 ही ऑप्शन थे, सी और डी। तो 2 तो वैसे भी गलत हो गए। हमने कहा सर बिल्कुल गलत हो गए। अब आपने देखा कि सर 3 के बाद 2 यहाँ भी है और 3 के बाद 2 यहाँ भी है, तो इसका मतलब 100% 2 आएगा। तो हमने कहा बिल्कुल सही, 2 आएगा। तो 2 वाले को भी छोड़ दो, वो भी मान लो कि हो गया है, क्योंकि आना ही जब है उसको, ठीक है। तो अब हमने कहा 3 शब्द बचे, पी, ये पहला, चौथा और 5वां। तो इन 3 शब्दों में देखो कैसे तुलना कराओगे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल आसान, क्योंकि इनमें देखना है पी ई,
PA और PA, एक में तो P के बाद E है लेकिन दो में A है, तो A वाले को देखेंगे, A वाले में आगे क्या है, इसमें आगे N है, इसमें आगे N है, N के बाद E है, इसमें भी E है, E के बाद L है, G है, मिल गया ना, एक में L एक में G। आपने कहा सर L और G में पहले L आता है, तो अगर L आएगा L और G में सबसे पहले G आता है, और अगर G आता है तो G वाला ऑप्शन नंबर 5 शब्द नंबर 5 है, शब्द नंबर 5 पहले आएगा, तो 3 2 5 3 2 5 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया, और आपका सी वाला इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और अपना आंसर भी बता दिया। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, आप लोग देख सकते हैं सवाल नंबर 17 में क्या कह रहा है। आपको 6 तरीके के यानी कि 6 अलग अलग शब्द दिए गए हैं और आपको इनको भी उसी क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको भी लगाना है। ठीक है, तो आप देखें ज़रा कि कैसे इसको लगाएंगे। ठीक, 1 सेकंड में इसको समझने की कोशिश करो। बिल्कुल ऑप्शन की मदद से बहुत स्पीड में हम इस सवाल को लगाएंगे और तुम लोग ध्यान से इस पे नज़र बनाए रखना। ठीक है, जैसे आपने देखा कि सर अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहो तो बिल्कुल हमने कहा 5 इसमें भी है, इसमें भी, और चारों में ऑप्शन में 5 हैं। इसका मतलब 5 वाला शब्द सबसे पहले आएगा और 100% आएगा। तो 5 वाला जो आना ही 100% है उसको आप तुरंत काट दो कि इसकी हमें सर कोई ज़रूरत नहीं, ये तो आना ही आना है। ठीक है, आगे चलो। अब आपने कहा सर 5 के बाद 2 जगह 2 है और 2 जगह 4 है, तो अगर 4 आएगा तो 2 वाले ख़त्म, और अगर 2 आया तो 4 वाले ख़त्म, तो कुल मिला के 2 बचने हैं। तो चेक कर लेते हैं आगे क्या होगा, है ना। तो देखो चेक करो, आप चेक करने का वही तरीका, सर कॉमन देख लो पहले। तो आप कहोगे सर DIS 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 और DIS यानी कॉमन है ये तो आगे बढ़ो। उसके बाद A, इसमें भी A और इसमें भी, इसमें क्या C और इसमें क्या A। अब आपने कहा सर 3 नंबर वाले में तो C है और बाकी के 1 4 और 6 में A है, तो हमने कहा A पहले आएगा C बाद में आएगा, तो बिल्कुल A पहले आएगा। तो लेकिन A 3 जगह है तो A के बाद वाला चेक करो। आप कहोगे सर A के बाद S, A के बाद P और A के बाद P और A के बाद R। अब आपने देखा कि सर A के बाद एक जगह तो S है, 2 जगह P है और 1 जगह R है। तो S P R में सर पहले P आता है लेकिन P है 2 जगह, तो उनको चेक करेंगे। 4 नंबर वाले में P था तो P के बाद देखा यहाँ पर भी P है, इसमें P था तो P के बाद फिर P आ गया। इसके बाद देखो तो अब E है और इसके बाद देखो तो क्या है O, तो मिल गया ना 2 नंबर और 4 नंबर वाले में P के बाद O और P के बाद E। तो देखो यहाँ है E और यहाँ क्या है, यहाँ है O। तो E और O में पहले कौन आता है, आप कहोगे सर बिल्कुल E आता है, और अगर E आता है तो 4 नंबर वाला पहले आएगा, तो 5 के बाद 4 आएगा, तो 5 के बाद अगर 4 आएगा तो इसका मतलब इन दोनों में से होना चाहिए। आप कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ 4 के बाद 2 लिखा है तो इसका मतलब 100% दोनों में 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, तो इसको भी काट दो। अब आप देख सकते हो आपके पास 3 बचे हैं और यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। अगर 2 के बाद 6 आएगा तो B नंबर सही, 2 के बाद 1 आएगा तो D नंबर सही। तो देख लेते हैं भाई क्या है, इनको देखो फिर से इनको चेक करते हैं। ठीक है, ये हटाए दे रहे हैं, तुलना करो इनकी। तो तुलना करने के लिए आप देख सकते हो कि सर DISA और D, ये 3 नंबर वाला हो चुका क्या, 3 नंबर वाला अभी नहीं हुआ। DIS इसमें तो C था और DISA। अब आपने कहा सर वो तो C है, वो तो उसको तो बाद में लेंगे। DIS के बाद A आ रहा है, A आ रहा कौन कौन में, पहले में, चौथे में, अच्छा चौथा तो हो चुका है ना, चौथा तो हम ले चुके हैं, तो चौथे को तो छोड़ो, चौथे को छोड़ दो। अब अपने कौन कौन से बचे, पहला, तीसरा और छठा। तो पहले में देखा DISA, उसमें DISC और DISA, तो DISA वाला देखेंगे तो इसमें DISA और इसमें भी DISA, इसमें R है, इसमें क्या है, इसमें S है। देखना DISA इसमें क्या है, R है और इसमें क्या है, इसमें S है। तो R और S में पहले कौन आता है, सर R आता है, और अगर R आता है तो कौन सा वाला पहले आएगा, पहले 6 नंबर आएगा, है ना। तो 2 के बाद 6 वाला ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और D बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 18। देखिए ज़रा ध्यान से क्या कह रहा है सवाल नंबर 18।
बिल्कुल आसान सवाल है, सवाल नंबर 18। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करें। आप लोग उम्मीद है 100% इस सवाल को कर पाएंगे। तो देखो क्या लिखा है, ट्रैंकुल, ट्रांसिट, ट्रांजिट, ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग और ट्रांसिएंट। तो देखते ज़रा क्या कह रहा है, किस तरीके से करना है। वही तरीका है, TRAN, TRA, TRA और TRA। TRA सभी में कॉमन है। उसके बाद देखोगे सर इसमें TRAN है ना, इसमें TRAN है, इसमें TRAN है, इसमें TRAN है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें N नहीं है, TRAI है। और अगर बाकी सब में N है, एक में I है, तो I वाला पहले आएगा। तो I वाला है नंबर 5, तो 5 नंबर वाला पहले आएगा। और 5 नंबर वाले से 3 ऑप्शन शुरू थे, एक हमारा कैसा हो गया, एक गलत हो गया। ठीक है, आगे देखो भाई, इसमें कहोगे TRAN, TRAN, TRAN और TRAN सभी में था। N के बाद इसमें क्या है, इसमें सर Q है ना, और इसमें क्या है, इसमें सर S है, इसमें भी S है, इसमें भी S है। 3 जगह पर S है, एक जगह पे Q है। आपको पता है सर S और Q में पहले Q आता है, तो Q कौन से नंबर ऑप्शन कौन से नंबर वाले शब्द पे है, शब्द नंबर फर्स्ट पे। तो 5 के बाद 1 आएगा, और 5 के बाद 1 देखो इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। ठीक है, आगे चेक करते हैं। आगे हमने देखा TRAN, TRANS, TRANS, TRANS। S के बाद इसमें है I, इसमें क्या है, इसमें है F और इसमें भी है I। 2 जगह सर I मिल गया, उसमें F है, तो F और I में पहले कौन आता है, सर F आता है। तो F नंबर 3 पे है, तो नंबर 3 वाला पहले आएगा। तो अब आप देख सकते हैं 5 1 3, 5 1 3, तो 2 जगह है 5 1 3, तो ये वाला आपका गलत हो गया। अब इसके बाद देखो TRANSI, TRANSI, इसके बाद T है, इसमें E है, तो T और E में पहले सर E आता है, तो 4 नंबर पहले आएगा। तो 3 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 2। ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऐसा सर ऑप्शन नंबर 1 है, और चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर सवाल पे अपना। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए भाई, 1 सेकंड रुकना ज़रा। बिल्कुल 19 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 19, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें आपके शब्द दिए गए हैं 5, और आपको इनको अरेंज करना है वर्डमाला के हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से। तो देखो ज़रा, सबसे पहले इसमें एक बात समझ लेते हैं। करना क्या है, करना वही है कि SER, SER, SER और SER और SER, सभी में SER है, तो SER से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आगे वाला देखेंगे तो आगे क्या है, आगे सर इसमें E है, इसमें सर क्या है, इसमें सर P है, इसमें क्या है, इसमें सर V है, और इसमें क्या है, इसमें सर U है, और इसमें क्या है, इसमें सर O है। तो अब आपने देखा EPVUO, सर पहले कौन आता है, सर पहले आता है E, और पहले E आता है तो पहले 1 नंबर वाला आएगा, और 1 नंबर से स्टार्ट होने वाले 3 ऑप्शन हैं, तो पहला वाला गलत, इसका मतलब ये पहले आएगा। अब ये पहले आ गया। अब आप देखो कि ये तुम्हारे पास 4 बचे, PVOU, तो PVOU इनमें पहले कौन आता है, आप कहोगे सर O पहले आता है, तो इसका मतलब फिर 5 आएगा। पहले तो 1 नंबर वाला आना था, तो 1 नंबर वाला तो सभी में था, अब 1 के बाद 5 आएगा, और 5 वाला ऑप्शन नंबर केवल और केवल कौन सा है, केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर B है। तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और लास्ट एक आपका सवाल बचा हुआ है। ये सवाल हम आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर रखते हैं, और इस सवाल को करने की और कमेंट में उत्तर देने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हम सभी के कमेंट्स चेक करेंगे, और सभी की ये जिम्मेदारी है कि इस सवाल को करेगा और इसका सही उत्तर क्या है ये कमेंट में आंसर भी लिखेगा। और ये चैप्टर आपका पूर्णतः समाप्त हो चुका है। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर ना देखा हो तो वो लोग पिछला लेक्चर देख लें, और फिर उसके बाद इस लेक्चर को देखोगे तो 100% चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इनफैक्ट तुम सीख भी जाओगे पूरे तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और अगले लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप लोगों को कोई चैप्टर ऐसा है जो शुरू करवाना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में हमें वो भी बता सकते हो, तो हम वही चैप्टर लेकर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। आज फिर इतना।